दोस्तों हम जेईई मेन के 2026 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, या तो इस वीडियो को देखो मत यार, अगर देखते हैं तो इसको पूरा वॉच करिए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। देखो, एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन आए हैं, जितने भी 7 या 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों सेम तरीके से ये इंटीग्रेशन है, मतलब ऐसा इंटीग्रेशन दे रखा है, एक कंडीशन दे रखी है और ऐसी वैल्यू हमें मतलब ये कंडीशन दे रखी है। सारे के सारे इसी टाइप के सवाल हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गई हैं, मतलब इंटीग्रेशन भी चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, तो सेम तरीके से ऐसे ही सवाल आए हुए हैं। देखो मैं करके दिखाऊंगा। अभी ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये देखो कि इसके अगर फैक्टर बन सकते हैं तो फैक्टर बना लेते हैं। तो देखो अगर इसके फैक्टर अगर बन रहे हैं तो क्या बनेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन 16x 24 डिवाइड बाई एक x अगर 15 है तो एक x माइनस 5 आ जाएगा और एक x प्लस 3 आ जाएगा। देखो x की वैल्यू 5 पुट करके देखिए तो 25 और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 10 आएगा। 10 आएगा तो 10 और 25 35, जो भी जीरो नहीं बन रहा है। तो अगर इसको प्लस ले लें तो प्लस ले लेंगे तो x की वैल्यू -5 डालनी पड़ेगी। x की वैल्यू -5 डालेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसको -3 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो ये वाले फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है इसकी। तो देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, 16x 24 डिवाइड बाई क्या है x प्लस 5 और x माइनस 3 को कैसे तोड़ते हैं। a डिवाइड बाई पहला फैक्टर आता है और प्लस b डिवाइड बाई दूसरा फैक्टर आता है। यही आता है, बिल्कुल आता है। अब a और b की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये एलसीएम लिया तो x माइनस 3 आ जाएगा और प्लस b टाइम्स x प्लस 5 आ जाएगा डिवाइड बाई, ये तो नीचे वाला पार्ट तो कट ही जाएगा। ठीक है, इधर रह जाएगा आपका 16x 24। x के कोफिशिएंट कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा, 16 आ गया, इधर से आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। और कांस्टेंट को कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, -3a आ जाएगा और एक 5a आ जाएगा। देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूनी 32 16 तीन 48 आ जाएगा और जोड़ना और 24, ये तो 0 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हो जाएगा 80। तो a की वैल्यू क्या आ गई, ये 24 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बी है ना, ये बी। तो बी की वैल्यू आ गई आपके पास 9। सही है, बी की वैल्यू 9 होने पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 और ए की बी की वैल्यू आ गई आपके पास 9। बस इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। तो देखो अब यहाँ से आगे बढ़े हम, तो लॉग कितना आ गया, x प्लस 5 आ गया और प्लस 9 लॉग x माइनस 3 आ गया और प्लस c आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, fx आ गया, यहाँ पे fx आ गया। तो बस ये कंडीशन लगा देनी है तो c की वैल्यू आ जाएगी और ये लगाएंगे तो अल्फा बीटा भी कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या, तो दोस्तों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के हम कर रहे हैं जेईई मेन के 2026 में जितने भी आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया गया है, हमें इंटीग्रेशन इसको करना है। आई एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर पुट करेंगे तो एक सी भी कांस्टेंट आता है, जहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे और हमें मतलब 1/2 पुट के ये ऐसे फॉर्म में आ रही होगी। हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कंपेयर करके हमें बतानी है। ठीक है, जो ऑप्शन मैच करेगा वो हम बता देंगे। ठीक है, तो मेन मकसद है कि हमें इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। तो देखो वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, लीनियर हो या कांस्टेंट हो यहाँ पर, और डिवाइड में लीनियर हो या रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, अगर ऐसा फॉर्म होता है तो क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ पर फैक्टर अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या बन जाएंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे +1 -1 अगर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, देखो 3dx डिवाइड बाई 4x प्लस सी, और रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं इसको, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 लिख सकते हैं क्या इसको। देखो तो खोल के देखो, यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमने क्या किया, 2x प्लस 2 को हमने t पुट कर दिया तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो सेम तरीके से हमने क्या किया, आगे 3dx आ जाए यहाँ पे 4
4 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 नहीं है यार, यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2 आ गई, और यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी टी माइनस, 1 मिनट देख लेता हूँ यार सही है क्या। तो हमारे पास जो है वो 6 है, 4x प्लस 6 दे रखी है, तो यानी 3 जो है वो कट जाएगा, यहाँ पे जो है वो सेम तरीके से ये 4 है ये 6 है, ठीक है। तो क्या किया हमने 2 जो है वो कॉमन ले लिया, तो 3/2 बन जाएगा, तो 3/2 यानी 3/2 बन जाएगा, ऊपर से 3 को हटा देते हैं, यहाँ 2 बचेगा, और जो है वो t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी t माइनस 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी, और जो है वो क्या है प्लस 3 बचेगी, बिल्कुल बचेगी, ठीक है, ये आ जाएगी। रूट के अंदर क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो डी टी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, देखो इससे ये कट गया तो ये आ जाएगा आपके पास टी प्लस 1, ठीक है। रूट के अंदर क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। तो देखो टी प्लस 1 वाला टर्म्स अगर इसमें से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा टी माइनस 1 बचेगा, ये आधी पावर और इसमें जुड़ जाएगी तो 3/2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3/2 इंटीग्रेशन करना है डी टी डिवाइड बाई टी प्लस 1 का 3/2 और टी माइनस 1 की पावर हाफ। तो क्या करेंगे, देखो जब भी ये नीचे लीनियर बाई लीनियर अगर आता है फ्रैक्शन पावर होती है तो क्रिएट कर लेते हैं, t माइनस 1 अगर इसके नीचे अगर क्रिएट किया t माइनस 1 की पावर 3/2, और 3/2 अगर यहाँ पर भी आएगी 3/2 करेंगे तो ये जो है वो स्क्वायर बन जाएगी। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो देखो t प्लस 1 डिवाइड बाई टी माइनस 1 को हमने t पुट किया, तो इस कुछ और पुट कर लेते हैं u पुट कर लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो यानी -1 चाहे तो करके देख सकते हैं, देखो t माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जा, नीचे वाले से ही क्या करते हैं u पुट किया ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, u पुट किया तो t माइनस 1 से शुरू करते हैं, ये 1 आ जाएगा, माइनस ये भी 1 आ जाएगा, ये t प्लस 1 आ जाएगा, तो t से t कट जाएगा तो -2 डिवाइड बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन गया देखो 3/2, ये बन गया u की पावर 3/2, और इसका मल्टीप्लाई में वो दे रखा था ये वाला फंक्शन, और -2 था, तो -2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा du के में, तो du डिवाइड बाई -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा -4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या होगा 3/4 माइनस के, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ऊपर -3/2 प्लस 1 -1/2 बचेगा, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा -1/2 और u की पावर 1/2, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 3/2 u की पावर 1/2, ये आ गया प्लस c, ये आ गया fx, ठीक है। तो देखो तो u की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, u की वैल्यू ये थी और t की भी वैल्यू कुछ थी, तो देखो 3/2 u की वैल्यू थी t प्लस 1, t माइनस 1 की पावर क्या थी 1 थी, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी डिवाइड में, और प्लस c। t की भी वैल्यू देखो, t की वैल्यू हमने मानी थी ये, तो क्या आ जाएगा 3/2, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू यहाँ से रख दें 2x प्लस 2, 2x प्लस 3 क्या था ये 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या आया 2x, t की वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 रखना है, 2x प्लस 3 रखेंगे तो 2x प्लस 4 बन जाएगा, 2x प्लस 3 रखेंगे तो 2x प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। इसकी 1/2 और प्लस c। देखो मेन पर्पस था हमारा इंटीग्रेशन करना, तो हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो ये आ चुका है, ठीक है। तो हमें जो कंडीशन दे रखी थी वो क्या है 0 पे ये वैल्यू है और इस पे ये वैल्यू, तो ये तो आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 0/0, ये देखो, ठीक है। 0 पुट करेंगे x की जगह और y की जगह ये पुट करेंगे fx की जगह, तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू अगर आ गई
तो 1/2 पुट कर देंगे और कंपेयर करके हम आंसर बता देंगे, जो मैच करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन देख लो। देखो सारे के सारे इंटीग्रेशन जो बहुत इजी आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन दे रखा है 2 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 और डी एक्स, ठीक है। तो देखो देखो और कंडीशन भी तो दे रखी है, और कंडीशन क्या है देखो, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये कंडीशन लगाएंगे तो वैल्यू हम